हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 9वीं के वे विद्यार्थी जो अपना मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 मतलब आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए समय 1 घंटा दिया जाएगा और 20 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। क्वेश्चन के आंसर आप क्या लगाएंगे देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मीठी वाणी बोलने वाला होता है तो उसे हम मृदुभाषी कहते हैं। आपका आंसर मृदुभाषी हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इन क्वेश्चनों को याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नवंबर माह के टेस्ट में आने वाले हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे हम जो कहते हैं संधि कहते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में पक्के दोस्त थे, तो उस आपका आंसर हो जाएगा 2। आपका करेक्ट आंसर आप 2 लगा लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वार्णिक छंद में की गणना की जाती है, तो वार्णिक छंद में इसमें आ जाएगा वर्णों की गणना की जाती है। और वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा उपसर्ग करेक्ट आंसर होगा। और हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? शस्त्र। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे आप? उत्साह लिख देंगे। चलिए अब जोड़ी मिला लेते हैं हम। सम्मानीय का आप आदर के योग्य। मृत्तिका मिट्टी। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद। जहरीला सांप। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। नई कविता की विशेषता बताइए और छायावाद की विशेषता बताइए। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 2 विशेषता देख लीजिएगा यहाँ पर। प्रकृति का मानवीकरण और वेदना और करुणा का काव्य। इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं छायावाद में मानवीकरण देखने को मिलता है और वेदना और करुणा का काव्य छायावाद कहलाता है, या इसके अंदर आप इतनी डिटेल भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रकृति का मानवीकरण में लिखेंगे तो प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, और छायावादी कवियों ने समाज में व्याप्त करुणा और वेदना को देखकर रचनाएं किए। ठीक है, ये तो हमारी छायावाद की विशेषता हो गई। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नई कविता की विशेषता में अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण और बिंब की प्रधानता। ठीक है, ये नई कविता की विशेषता में आप लिख सकते हैं। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने मूलतः बिंबों की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नई कविता की विशेषता। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, या महादेवी वर्मा की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। इनमें से एक क्वेश्चन हमें करना है। ये 2 विशेषताएं रही है उनकी, देख सकते हैं आप। कबीरदास की कविताओं में सरलता और आम भाषा का प्रयोग किया गया है, और कबीर की सांखिया सद्दुगड़ी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। या देशज या शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्दों के नाम लिखिए। तो देखिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। ठीक है, और यहाँ पर वे शब्द जो हमारे देश में जन्म लेते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खिड़की। ठीक है, ये शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये टेस्ट रहेगा 30 नंबर का। आप अच्छे से करिएगा हल, और अपने सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।